नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज हम एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टीजीटी का रिजल्ट इतना विलंब क्यों है, कब तक आएगा। और थोड़े दिन पहले मैंने इंग्लिश और साइंस की कट ऑफ बताई थी, तो आज कुछ साथियों की डिमांड पर मैं मैथ की और एसएसटी की कट ऑफ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी रिजल्ट की। तो टीजीटी रिजल्ट तो आना ही है 100%। ये तो सच्चाई है कि कैंसिल तो 1% भी नहीं होना। जो एक्सपीरियंस का मामला था या एस्टेट का मामला था, वो मामले तो लगभग निरस्त है। अब इसमें केवल वही 5 नंबर का मामला है, जबकि वो भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो रिजल्ट तो चाहे आज भी निकाल लो और चाहे 5 दिन बाद निकाल लो, तो रिजल्ट तो आना ही आना है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, टीजीटी तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ सी ग्रुप में थोड़ी सी दिक्कत है, वो सभी को पता है। बाकी डी ग्रुप और टीजीटी में तो कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। 5 नंबर चाहे विदाउट 5 मार्क्स या विद 5 मार्क्स। तो ये ज़्यादा तो यही कह सकते हैं कि इसका जो परिणाम है वो आचार संहिता के बाद भी आ सकता है, लगभग 9 जून के बाद भी आ सकता है। 4 जून का तो वो लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा, उसके बाद 9 जून के बाद भी कभी भी आ सकता है। और आ सकता क्या, आना तो है ही, इसमें तो कोई नो डाउट ये रिजल्ट तो आना ही है, ठीक है। बाकी इतना है कि ये पहले भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कभी भी आ सकता है रिजल्ट। अब हम छोटी सी बात करेंगे कट ऑफ पे या सेफ स्कोर मैथ का और एसएसटी का। देखो, कट ऑफ तो सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया है कि कट ऑफ में तो वही चीज़ें डिपेंड करती हैं भाई, कितनी वहाँ अटेंडेंस है, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, कितने इसका लेवल कैसा है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चों पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो इस तरह की बातें कट ऑफ पर डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की जो कट ऑफ है, जो सेफ स्कोर है, तो इसमें मैं एक ही बात बताऊंगा सबसे पहले कि वैकेंसी सबको पता है, केवल मेवात कैडर की वैकेंसियां हैं इसमें 93, बहुत कम वैकेंसियां हैं, ठीक है। और अब हम बात करें कि कितने बच्चों का डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, तो यहाँ भी मैंने नोट किया है कि लगभग 780 बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ जो कंपटीशन हम कह सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ 1/8 है, यानी कि 8 बच्चों में से और एक अध्यापक मैथ का नियुक्त होना है, ठीक है। तो यहाँ कट ऑफ 1/8 है। अब ये जो डीवी है, तो डीवी में कितने बच्चों का किस स्कोर को या कितनी कट ऑफ को यहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए कॉल किया गया, तो 65 जिसके नंबर थे, 65 जिसके नंबर थे, उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, ये भी हो सकता है कि 95 में से रिजल्ट निकाला जाए डी ग्रुप की तरह, ठीक है, या फिर ज़्यादा चांस है, मैक्सिमम चांस है कि 100 में से ही ये रिजल्ट आएगा। और ये 5 नंबर का मामला ये है कि 5 नंबर का मामला तो ये कह सकते हैं कि जब भी आर्ग्यूमेंट होता है कोर्ट में, तो केवल 5 नंबर के वेरिफिकेशन के लिए आर्ग्यूमेंट होता है, ना कि 5 नंबर हटाने का होता है। तो ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट तो 100 की 100% ही निकलेगा। तो मैथ की कट ऑफ की हम यदि बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो ये एग्जाम था, इसका जो लेवल था, ये लेवल आप कह सकते हो कि 40% और 60%, 2 हिस्सों में आप इसको बांट सकते हो। 60% तो ये डिफिकल्ट था, वास्तव में डिफिकल्ट था, ठीक है, और डिफिकल्ट कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का था। तो 40% में कुछ एक इसको भी 2 हिस्से में बना सकते हो। ये 40% में 10% इजी था और जो 30% मॉडरेट था, यानी कि बीच का था। तो यहाँ कट ऑफ देखो, 2 बातें हैं। यदि पेपर का लेवल देखते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाने वाली है। और यदि हम देखते हैं कि बहुत सालों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबी उनकी तैयारी हो गई, और जब लंबी तैयारी करेंगे तो हम 100 में से मैथ में तो 100 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बहुत समय और बहुत अच्छी तैयारी चाहिए। तो अमूमन जो कट ऑफ होती है मैथमेटिक्स की,
ठीक है, या पहले जो कट ऑफ थी या अब जो कट ऑफ है, तो कहीं न कहीं मैं बता रहा हूँ उसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। तो मैथ की मैंने जो जनरल की कट ऑफ मानी है आउट ऑफ 100 में से 100 में से, तो जनरल की मैं कहूँगा कि 75 प्लस जिस बच्चे के नंबर हैं, जिसका स्कोर है वह सेलेक्ट होगा। 75 प्लस, एक आध नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। BCA है तो BCA को मैं कह सकता हूँ 72 प्लस वाला श्योर एंड सर्टेन सेलेक्ट है। BCB में कहीं ना कहीं आपको, ये BCA है, BCB में कहीं ना कहीं आपको 73 प्लस, एक नंबर ऊपर हो सकता है, एक नंबर नीचे हो सकता है। उसके बाद EWS जो इकोनॉमिक जो वीक हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये 72 प्लस, इनकी लगभग सेम सी रहने वाले BCA और EWS की। उसके बाद जो PWD के कैंडिडेट हैं बहुत कम है, तो इनकी मैं 65 प्लस ही कह सकता हूँ। और उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है उसको मैं लगभग 60 प्लस कह सकता हूँ, 62 प्लस कह सकता हूँ, ठीक है। तो ESM लगभग, तो मैथमेटिक्स देखो कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे कमेंट भी कर देते हैं कि इसको कुछ पता तो है ना, 80 से नीचे आनी ना है फलाना दिन। कई बार जब हम एग्जाम पेपर सोल्व करते हैं तो दो बातें ध्यान रखो। एक तो जो हमारे दिमाग का 1/3 हिस्सा है वो स्टार्टिंग में तो नहीं काम करता, 2/3 हिस्से से काम चलाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बैठेंगे तो कंसंट्रेशन का अभाव होता है, कंसंट्रेट नहीं होते, हम कभी दाएं बाएं देखते रहते हैं, ठीक है। तो शुरू का कुछ एक समय ऐसा होता है 1/3 हिस्सा काम कम करता है, और जब बाहर जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और अंदर बैठ के करेंगे उसमें भी बहुत सा अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि बाहर डर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन गलत निकले सही निकले, हमें एक और अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, तो वो चीज 1/3 हिस्सा आप हमारा कम काम करता है। एक जैसे एक पेज होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, तो कई बार क्या होता है शुरू के 2-3 क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, यार पेपर तो बड़ा आसान है, बीच में एक क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, उसमें या तो हम गोल लगा के छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे ये क्वेश्चन हम, ठीक है, बाद में हो सकता है समय भी कम मिलता है, तो वो क्वेश्चन कई बार तुक्का मारना पड़ता है या छूट जाता है वो क्वेश्चन, उतना अपना 100% नहीं दे सकते उस क्वेश्चन में। तो कई बार क्या होता है कि 6 क्वेश्चन में से 2 थोड़े से कठिन आ गए, 4 आसान आ गए, तो लास्ट में हम देखें यार बड़ा आसान पेपर है, लेकिन जब हम उसको जब बस में यात्रा करके घर आते हैं तो फिर उन क्वेश्चनों का मिलान करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन, नॉर्मल से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि ब्लैंकन करने में ही हमारा गलत हो जाता है। तो इतना आसान नहीं है कि हम 90, 95, 80, 82 इतना कहना आसान है। पेपर जब हम करके बाहर आते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी वाले भी लगभग 75% नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कोर है ये में भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये लगभग 1-8 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, और रिजल्ट आए जब आप देख लें, ठीक है। कोई और ही कारण है तो बात अलग है, लेकिन यदि आप पेपर का लेवल देखोगे या वास्तव में ही इसकी कट ऑफ देखोगे तो ये कट ऑफ बहुत बढ़िया कट ऑफ है। ये उन बच्चों के 75 क्वेश्चन ठीक होते हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं SST की, तो SST जो SS है, TGT SST है, तो इसमें तो वैकेंसी और भी कम है। इसमें तो जो वैकेंसी है ये वैकेंसी मात्र 83 है, ठीक है, लेकिन इसमें कंपटीशन कहीं कहीं कम है, क्योंकि यहाँ जो DV के लिए कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे, ये कैंडिडेट यहाँ बुलाए गए थे 460 कैंडिडेट। अच्छा, और यहाँ जो कट ऑफ थी, किस कट ऑफ वाले बच्चे को कॉल किया गया था, तो ये थी 62। यहाँ यदि हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो यहाँ कंपटीशन कितना था, तो कंपटीशन तो 1/5 यानी कि 1/5, यानी कि यहाँ SST में 5 में से 1 बच्चा सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ की 100 में से जो फाइनल कट ऑफ है उसमें मैं आपको बताता हूं कि जनरल की 70 प्लस वाला शेफ है, ठीक है। वहां BCA की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि 68। देखो ये कट ऑफ ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारा जाता है, ये पहले तो जैसे कम से कम 2 घंटे इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, पेपर का लेवल देखा जाता है,
इसमें कितने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है, कट ऑफ वहाँ डीवी की क्या थी, कितने बच्चों का कंपटीशन है, कितने में से कितने लगने हैं, और पेपर का लेवल देखा जाता है। तो यहाँ जो एसएसटी का लेवल है पेपर का, वो भी बहुत हार्ड था। लेकिन यदि हम कंपेयर करें मैथ से, तो मैथ का तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। टीजीटी में मैथ का सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, क्योंकि मैथ के जो साइंस उसके स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, तो मैथ और साइंस का कंपटीशन ज़्यादा क्यों होता है, इसका एक ही मेजर कारण होता है। ये कारण ये है कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, आर्ट वाले तो क्या है कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। एक जो सबसे बड़ी बात है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उनकी सिटिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। वो 8-8, 7-7 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी +1-2 ग्रेजुएशन से उनकी वो आदत हो जाती है कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो होता है, उसके लिए बच्चों को ज़्यादा बैठने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा कहीं न कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ मैथ साइंस का कंपटीशन हमेशा ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि एसएसटी में तो जनरल की 70+ वाला सेफ मानता हूँ मैं, बीसीए में 68+ वाला सेफ मानता हूँ, और जो बीसीबी की बात करते हैं हम, तो लगभग 69 वाले को मैं सेफ मानता हूँ। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है, तो ईडब्ल्यूएस और बीसीए को मैं एक ही कैटेगरी में मानता हूँ, तो लगभग ही बराबर सी ही में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एससी की, तो एससी को मैं यहाँ 63+ मानता हूँ, 64-63+ मानता हूँ, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की, दिव्यांग की, तो यहाँ मैं कहीं न कहीं 60+ वाला ही बच्चा सेलेक्ट होता है। मेरे ख्याल 3-4 वैकेंसियाँ थी पीडब्ल्यूडी की, तो ईएसएम की भी 9-10 वैकेंसियाँ थी। तो ईएसएम एसएसटी में मैं मानता हूँ 55+ वाला सेफ स्कोर वाला है। तो वही बात है कि जब भी हम पेपर करते हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, सरल आ गए, तो लास्ट में जब देखते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही हम या तो कंफ्यूज होकर, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत कर देते हैं, या फिर वो क्वेश्चन क्या है कि वहाँ जब बैठ के करते हैं, मैंने बताया, और बाहर करते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो अंदर बैठ के जब एग्जाम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो हमारी 6 सेंस, कई बार हम 6 सेंस की बात नहीं मानते, जो छठी इंद्री होती, प्रज्ञा इंद्री, वो बोलती है एक बार, वो आंसर बताती है, लेकिन हम कई बार उसकी बात को इग्नोर करके और उसमें तुक्का मार देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप एग्जाम करते हो तो एक प्रज्ञा इंद्री होती है, 6 सेंस बोलते हैं जिसको, तो वो एक बार जरूर बोलेगी ये आंसर है, और हम उसकी बात को मान लेते हैं, तो वो क्वेश्चन, वो तुक्का भी ठीक हो जाता है। कई बार नहीं मानते, अंदर से आवाज आएगी अपने आप ही, लेकिन वो आवाज जब आती है जब हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, बहुत सीरियस होकर तैयारी करते हैं, तो वो बात है, बोलो भगवान भी उनकी सहायता करता है जो आदमी अपनी स्वयं की सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता स्वयं करता है। तुक्के भी उसके लगते हैं जिसकी अच्छी तैयारी होती है। ऐसे जब किसी का तुक्का मारोगे, तुक्का नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, टीजीटी का रिजल्ट 100% आएगा, बहुत जल्दी आएगा, और सभी बच्चों को शुभकामनाएं, धन्यवाद।